गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज प्रशांत रीजनिंग में आपका स्वागत है। क्लास 4। जैसा कि आपने पिछली क्लास 3 में कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन देखे थे डाइस के, आज हम 37 से 50 तक देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 से। जैसा कि आपने पिछली क्लास में देखा था उसी के कुछ क्वेश्चन और हैं। जैसे आपके 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इनमें से अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? कौन सा अंक होगा? अब देखो इसमें देखा 4 के विपरीत। अब देखो जैसे हम डाइस 1 और डाइस 2 में देखते हैं। पहले यदि हमारे डाइस 2 दिए हों या 3 या 4, हम निकालते हैं केवल 2 डाइसों को कंपेयर करके। अब देखो इसमें कौन सी हमारी दिख रहा है, कॉमन कौन सा दिख रहा है हमारा? 3 दिख रहा है इसमें, और 5 दिख रहा है। यानी हम 3 को 3 से कर देते हैं और 5 को 5 से कर देते हैं। तो 4 के विपरीत कौन सा आ जाएगा हमारा? 4 के विपरीत 1 आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि 3 के विपरीत 3, 5 के अपोजिट 5 आ जाएगा, और पूछा 4 के अपोजिट 1 आएगा। जैसे 4 के विपरीत पूछा गया तो 4 के विपरीत हमारा कौन सा आएगा? अपोजिट 1। ऑप्शन में हमारा 1 दिया गया है, आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 1। नेक्स्ट, नीचे एक ही पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। जैसे 1 2 3 4, 4 के सामने वाला फलक कौन सा होगा? अब इसमें हम देखेंगे हमारा कौन सा कॉमन कर रहेंगे। हम पहले डाइस 1 और डाइस 2 में देखेंगे। देखो 4 के विपरीत 4 नहीं होगा, हैं? एक कॉमन ये मिल गया हमें और एक कॉमन ये मिल गया। इसने पूछा 4 के, तो इसमें 4 नहीं है, यानी 1 और 2 में हम इसे कंपेयर नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं 2 और 3 को देखते हैं। 2 और 3 को देखते हैं। इसमें कॉमन हमारा कितना है? 5 और 6, यानी हम डाइस सेकंड और थर्ड को लेंगे। ठीक है, देखो इसमें कॉमन कौन कौन से आए हमारे? 5 से हम 5 को देख लेंगे और 6 को 6 से, तो 4 के अपोजिट हमारा आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा इसका। जैसे ही क्वेश्चन नंबर दिया गया है 1 के ऑप्शन, इसका आंसर ये आ गया, और हमारे ऑप्शन में दिया गया है 1। अब नेक्स्ट देखते हैं 39। एक ही पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। एक बिंदु वाले फलक के विपरीत, यानी एक के अपोजिट पूछा है। एक के अपोजिट पूछा है। ठीक है, अब इसमें देखो 1 के
अपोजिट। ठीक है, पासा 1 डाइस 1 और डाइस 2 में चेक करते हैं। 1 के विपरीत 1 नहीं होगा, यानी इससे कंपेयर नहीं करेंगे। अब इसका और इसका कंपेयर करेंगे। इसमें कॉमन देखिए हमारा कौन सा कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है और 5 आ रहा है। तो हम इसी पासे से निकाल लेते हैं। 2 को 2 से कॉमन कर देते हैं और 5 को 5 से, यानी 2 को 2 और 5 से 5 और 6 से 1, यानी 6 के अपोजिट 1 होगा और 1 के अपोजिट 6 होगा, यानी आंसर 6 आएगा। आंसर हमारा कौन सा आएगा, 6। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, एक ही पासे के 4 प्रारूप दर्शाए गए हैं। 2 बिंदुओं वाले फलकों के सामने विपरीत फलक कितने होंगे। भाई 4 ऑप्शन है इसमें, देखो 2 कॉमन निकालते हैं। 2 के विपरीत पूछा है, 2 के विपरीत। इसमें हम कॉमन देख लेते हैं। 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है। पासा सिर्फ 2 में से निकालते हैं, कितनी भी दिया हो हम 2 में कंपेयर करेंगे। जब हम 2 5 ये रहा, 5 ये रहा, क्लॉकवाइज घुमा लें। चलो क्लॉकवाइज घुमाते हैं। क्लॉकवाइज जब हम घुमाएंगे, इसको ऐसे क्लॉक घुमाएंगे और पासा 2 को भी इस तरह से घुमाएंगे। तो 5 3, ये वाला 3 और फिर ये 2, 5 फिर ये 4 फिर ये 6। इसने क्या पूछा है, 2 के विपरीत। 2 के विपरीत 6 आएगा। आंसर ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, आंसर 6। सिंपल होते हैं, आप इस तरह से करेंगे बिल्कुल सिंपल है। और नहीं तो आप हमारा वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। स्किप करेंगे तो कुछ ट्रिक भूल जाओगे। और 41 इसमें पूछा है, घनाकार 2 विपरीत फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्या का योग 7 हो तो नीचे दिए गए प्रारूपों में कौन सा प्रारूप सही है। देखो 5 इसमें पूछा है, योग 7 होगा। जिस डाइस का योग 7 होगा वो तो रहेगा, जिसका नहीं है वही आंसर होगा। जिसका योग 7 नहीं होगा वो आंसर होगा। जैसे 5 6 7, ये वाला पासा 7 बोल रहा है। 5 6 7 नहीं, 4 5 6 7 ये भी नहीं है। 5 6 4 5 5 और 4 9, 5 2 7, ये भी 7 आ रहा है। इसमें भी 7 आ रहा है और इसमें भी 7 आ रहा है। यानी हमारा डाइस ये वाला नहीं है, जिसका योग 7 नहीं है। तो डाइस हमारा कौन सा नहीं है, 3 वाला। जिस डाइस में पासा में योग 7 है, वह पासा को छोड़कर अन्य पासा हमारा आंसर होगा। अन्य पासा
वाला आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीक़ा से शायद नेक्स्ट 42 योग 7 हो तो, यानी दो बिंदुओं का योग 7 हो तो प्रारूपों में से उस प्रारूप का चयन करें जिसकी बिल्कुल सही हो। अब इसमें देखो 3 और 5 8, 5 और 1 6, इसमें जोड़ने पर हमारा कितना आ रहा है 6, 5 6 7 7 आ रहा है, 6 इसमें अलग आएगा आंसर, 6 7 इसमें 7 आ रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, हमारा 6 5। इसमें क्या छुपा हुआ है, दो विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता। देखो इसमें मानक और पासा वाली बात आ जाती है। मानक और पासा, मानक पासा और सामान्य पासा। इसमें पूछा गया मानक पासा कौन सा है। देखो दो निकटवर्तीय संख्याओं का योग 7 होता है, वो होता है हमारा सामान्य पासा। ये हमारा कौन सा हो गया, सामान्य पासा, और ये वो सामान्य पासा हो गया। परंतु विपरीत में 7 नहीं होगा, 7 नहीं होगा। तो 4 और 3 7, इसमें भी 7 आ रहा है, यानी ये भी हमारा सामान्य पासा हो गया, सामान्य पासा। यानी 3 तो ये हमारे सामान्य पासा हो गए, ये हमारा कौन सा होगा, मानक पासा, जिसका योग विपरीत में 7 आएगा। दो निकटवर्तीय संख्याओं का योग 7 नहीं होगा, तो ये कौन सा हो गया, हमारा मानक पासा। मानक पासा जो पूछा गया है ऑप्शन नंबर 1 आएगा। इसी प्रकार पिछले वाले क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि दो विपरीत फलकों का अंकों का योग 7 हो। विपरीत फलक का, विपरीत जो फलक होते हैं उनका योग 7 होना चाहिए, 7 है। तो ये हमारे कौन से हमारे, देखो ये इसमें भी देखो ये जो आंसर आ रहे हैं ये सामान्य पासा है। इसमें ये पूछा है मानक पासा और सामान्य पासा, तो इसके दो निकटवर्तीय संख्याओं का योग 7 नहीं है, परंतु विपरीत में 7 होगा, इसीलिए 3rd नंबर एक मानक पासा है। ये पूछा गया है आंसर में, जैसा कि इसमें पूछा गया है और इस वाले में पूछा गया है। सॉरी मैंने क्वेश्चन पढ़ नहीं पाया, प्लीज़ आप इसको पढ़ के दोबारा फिर करें। पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। पासे में अंकित त्रिकोण के ठीक सामने वाला फलक की आकृति क्या होगी। तो इसमें हम निकालेंगे दो पासाओं को कंपेयर करिए। हम जैसे दो पासाओं को कंपेयर करेंगे, इसमें त्रिकोण नहीं है तो ये दोनों नहीं लिए जाएंगे। इसको और इसमें देखते हैं, भाग और भाग कॉमन मिल गया, प्लस प्लस कॉमन मिल गया, यानी भाग भाग कॉमन मिला, प्लस प्लस कॉमन मिल गया, और ये त्रिकोण और सर्कल। इसने पूछा त्रिकोण के अपोजिट यानी विपरीत कौन सा आएगा, कौन सा आएगा, सर्कल, और वही सर्कल हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। प्लस के सामने वाला कौन सा होगा, प्लस के सामने वाला कौन सा होगा। देखो फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं, इसमें कहीं प्लस आ रहा है नहीं, तो हम इसको नहीं करेंगे। अब इसमें प्लस है, इसमें प्लस है,
इसमें देख लेते हैं कॉमन है कोई, इसमें कोई कॉमन नहीं है। इसको, इस वाले को और इस वाले से देखते हैं, इसमें कोई कॉमन है, ये है। तो चलो इसे करके देख लेते हैं, फिर दूसरा देखते हैं क्लॉकवाइज। सर्कल, मल्टीपल और माइनस। सर्कल प्लस एंड भाग, इसने पूछा प्लस, सही है। प्लस के यानी इसके विपरीत प्लस आएगा और प्लस के विपरीत मल्टीपल आएगा। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। हम फर्स्ट और थर्ड से भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड से भी निकाल सकते हैं, आंसर हमारा यही आएगा। ठीक है, ये हमारा मल्टीपल आंसर आएगा, मल्टीपल आंसर आएगा। अब हाँ 48, 48 में क्या कह रहा है कि जो स्थान खाली है ये वाला, इसमें क्या आएगा। अब देखो इसमें ये बोला गया है डी के हम पहले देख लेते हैं। डी हमारे में इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो डी के साथ कौन कौन से दिख रहे हैं हमें, एस, एम, यू और वाई, ये दो दिख रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम इसमें इसको यूं करके घुमा दें क्लॉकवाइज और इसको क्लॉकवाइज घुमा दें, डी एस एम, डी यू एंड वाई। तो एस हमको ये रहा, एम हमारा ये रहा, यू हमारा ये रहा, वाई हमारा ये रहा। तो डी के अपोजिट डब्लू आएगा, डी के अपोजिट डब्लू आएगा, क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कैपिटल लेटर दिए गए हैं। तो डी के अपोजिट डब्लू होगा, डी के अपोजिट डब्लू होगा। अब देखो ये हमने इतना तो थोड़ा निकाल लिया, इसमें डी के अपोजिट डब्लू होगा। अब जैसे डाइस नंबर 3 में देखते हैं, डी के वामावर्त चलने पर, यानी लेफ्ट हैंड साइड पर चलने पर, लेफ्ट हैंड साइड पर चलने पर, लेफ्ट हैंड साइड के चलने पर डी और वाई, ये होगा इधर चलने पर डी वाई, यानी डी के लेफ्ट साइड चलने पर वाई होगा, वाई होगा, जो कि आंसर में हमें वाई दिया गया है। ऑप्शन नंबर ये दिया गया है, यहाँ पर वाई आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, पीले रंग वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा होगा, पीला रंग, पीला रंग के विपरीत, पीला रंग, इसके विपरीत कौन सा होगा। देखो इसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पीला जहाँ जहाँ रंग दिया गया है उनके साथ वाले रंग लिख लो यहाँ पे। जैसे कि हमें दिया गया है बैगनी, नारंगी, नीला और लाल, ये कलर दिए गए हैं। अब विब की ओर से में हम देखेंगे
विबग्योर में हमें कौन कौन से रंग दे दिए गए हैं? बैगनी, नारंगी, ये दो दे दिए गए हैं। नीला, रेड, येलो है, येलो भी दिया गया है। ऑरेंज, नारंगी है। ग्रीन, हरा है। यानी हमारा आएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, गुलाबी। गुलाबी आ जाएगा। ये अभी गलत हो गया, मैं दोबारा से फिर बताता हूँ आपको कि पीले रंग के निकटवर्ती फलक, पीले रंग का निकटवर्ती फलक, पीले रंग का कौन कौन से निकटवर्ती फलक? जैसे नारंगी, नारंगी, पीला, लाल, पीला तो यही हो गया, लाल, गुलाबी, ये हमारे ये कलर हैं, जैसे कि पीला, बैगनी, नारंगी, लाल, ये हमारे निकटवर्ती रंग हो गए पीले रंग के। ठीक है, तो पीले रंग का जो विपरीत फलक होगा, पीले रंग का विपरीत फलक होगा बैगनी। बैगनी रंग होगा। पीले रंग का जो विपरीत फलक होगा वो होगा बैगनी। ये है बैगनी, पीले रंग का बैगनी फलक, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए चार प्रारूप में लाल रंग के विपरीत फलक पर कौन सा रंग होगा? लाल रंग, देखो लाल रंग हमारा ये रहा, और हम इसमें देखेंगे कौन से में मिल रहा है? बैगनी और नारंगी, बैगनी रंग, यानी हमारा डाइस 1 और डाइस 2 में हम इसको देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कहीं पर भी गलती हो तो प्लीज़ कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। अब हम इसको क्या करेंगे? क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे। क्लॉकवाइज, नो नो नो, क्लॉकवाइज नहीं, सेम टू सेम आ रहा है। जैसे कि बैगनी बैगनी से कर लेते हैं, नारंगी नारंगी से कर लेते हैं, और इसके जो लाल रंग के अपोजिट जो आएगा वो होगा जामुनी। लाल के अपोजिट जामुनी, यानी आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 4 जामुनी, यही हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट, ये हमारे लास्ट क्वेश्चन था। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मुझे अभी चैनल चालू किए थोड़ा समय हुआ है तो मुझे पढ़ाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो प्लीज़ इस बात को इग्नोर करें। मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, और देखो ट्रिक आप सीख लोगे तो कोई ट्रिक हमेशा याद नहीं रहती है। आप बेसिक सीखें और फिर उसके बाद ट्रिक सीख जाएं तो और ही अच्छा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक ज़्यादा सीखें, जड़ सीख जाओगे तो कुछ नहीं है, अपने आप निकल आएंगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय बच्चों।